गाइस, क्या हाल है? मैं जो मुंडाई नजरगढ़ से और बताओ जी, सब ठीक ठाक और कोई नहीं ताज़ा। और नया टॉपिक क्या करें? टॉपिक रोज रोज सोचते हैं, टॉपिक नहीं मिल रहा जी, किस टॉपिक की बात करें? टॉपिक तो आजकल तो यही चल रहा है जी, वो स्वाइन फ्लू चल रहा है। स्वाइन फ्लू पता है ना, आजकल सबको बुखार चल रहा है, वायरल फीवर चल रहा है। और फिर मेरे ख्याल से कोई 6 दिन कोई 7 दिन ऐसे बीमार पड़ रहा है। तो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है वो तो जल्दी ठीक हो पा रहा है, जो थोड़ा सा लूज है वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है, जैसे ही बदन दर्द बुखार चढ़े होते हैं तो फ़ौरन दवाई लो। और दवाई लो पैरासीटामोल, साथ में कोई उसमें सॉल्ट मिक्स होना चाहिए। आजकल पैरासीटामोल में भी सॉल्ट मिक्स आता है। सॉल्ट बोले तो उसमें एंटीबायोटिक साथ में होता है, तो आप अगर खाओगे तो बढ़िया रहेगी। भाई डोलो सोलो मत खाना, 600 साढ़े 600 mg की ज़्यादा होती है, तो ये तो नहीं खाना। पैरासीटामोल साथ में सॉल्ट बोलना दुकान में, केमिस्ट की दुकान में जाओ, बोलो पैरासीटामोल साथ में कोई सॉल्ट मिक्स हो, वो दवाई देना, तो वो खाओ दवाई, वो बढ़िया होती है पैरासीटामोल के साथ। तो फिर आपका वायरल धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और खांसी खुशी हो तो फिर उसकी अलग दवाई देनी पड़ेगी। वैसे तो फिलहाल स्टार्टिंग आप केमिस्ट की दुकान से पैरासीटामोल लो, और फिर नहीं ठीक होना जाना पड़ रहा है तो फिर तो डॉक्टर के पास जाओ और दिखाओ, क्योंकि आजकल ये वायरल फीवर बहुत चल रहा है। दिल्ली की गवर्नमेंट ने भी इसलिए बोल रखा है काफ़ी सावधानी बरते। और जब भी आप या आपके बच्चे कोई भी घर आता है तो सबसे पहले हैंड वॉश अच्छी तरीके से करें। मास्क पहन के अगर बाहर जाते हैं तो मास्क जरूर पहनें। मास्क समझ लो ना, मास्क तो हमेशा पहने चाहिए। बच्चों को भी बोलता हूँ भाई, चाहे बीमारी चल रही है ना भी चल रही है, तभी मास्क पहन के जाएंगे। खास करके जो आपको पता है दिल्ली में धूल मिट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बाइक से जा रहे हो तो भी और पैदल जा रहे हो तो भी हल्का सा मास्क पहनो ना, वो जो आता है वो अपना वाइट रंग का जो पतला सा आता है ना, वो मास्क जरूर पहनो। और बाइक वुइक में जा रहे हो या वैसे जा रहे हो तो भी पहनो, गाड़ी में क्या जरूरत ही नहीं है और ऑफिस में जरूरत नहीं है। तो अगर ये सब करोगे तो आपको वायरल फीवर नहीं होगा। अगर होगा तो दवाइयाँ खाई, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। और नहीं था, अभी तो मैं न्यूज़ में देख रहा था कि क्या नाम है, फिर अपना पटना बिहार में भी आंदोलन कर रहे छात्र। वहाँ भी छात्र कह रहे हैं कि भाई क्या नाम है, ये परीक्षा हुई नहीं, 2-3 साल हो गए, ये वैकेंसियाँ खाली पड़ी, वो वैकेंसियाँ खाली पड़ी है, सरकार उसमें करवा ही नहीं रही है। तो करवाओ भाई, क्यों नहीं करवा रहे? जब वैकेंसी खाली पड़ी है तो छात्रों की भर्ती करो, बेरोजगारी कम होगी थोड़ा। तो जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट भी कर रही है कि वो कई भर्तियों कर रही है और उनको प्रमाण पत्र भी दे रही है। मेरे ख्याल से मैंने देखा था योगी जी कर लो, तो ऐसा आपको भी करना चाहिए। तो बाकी बाकी और कुछ खास है नहीं। बाकी अपनी कंगना रनावत जी तो शुरू हो रही थी आजकल। तो पहले उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी को लपेटा, उसके बाद उसके सपोर्ट में जाए उनको लपेटा, फिर समाज आदमी को लपेटा, फिर बाबा रामदेव जी को लपेटे में ले लिया। उसके बाद स्मृति मेनन है कोई हीरोइन, उनको भी लपेटे में ले लिया। किसी को तो बक्सो जी, क्या नाम अपना कंगना रनावत जी, हर किसी के मामले में हर किसी के पट्टे में नहीं पड़ना चाहिए। आपकी अच्छी छवि है, जैसे कि मैंने आपकी मूवी देखी थी तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगी थी आपकी मूवी। ये पॉलिटिक्स में आके हर कोई बंदा ऐसा ना कुछ ना कुछ बोल जाता है, वो मुँह से निकल ही जाती है। पॉलिटिक्स चीज़ ही ऐसी है, इससे जितना दूर रहो सही है। देखते रहो, सुनते रहो, बट अपने कमेंट ना करो। और क्या नाम है, कंगना राव जी तो जब से आई है तब से किसी न किसी ने पंगे ले ही लिए होंगे, क्योंकि ये देखो बीजेपी में है, जिनकी सत्ता सरकार में चल रही है। तो ऐसा नहीं कि उनकी छवि भी खराब कर दो आप, तो सोच समझ के ही बोलो, जिस मर्जी। नहीं तो बोलना क्यों है? किसी ऐसा मैटर हो उस पर बोलो। ये जो लोग क्या बोलते हैं, ये क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो मेरे ख्याल से नहीं बोलना चाहिए उनको, हमको भी नहीं बोलना चाहिए। हम तो खैर यूट्यूब के चैनल बना रहे हैं, हम तो वैसे ही बोल रहे हैं, जो न्यूज़ में देखते उसके बारे में बोल रहे हैं। बाकी कांग्रेस जनता पार्टी है, उन्होंने बोल दिया कि क्या नाम है, पता नहीं 5 सितंबर को या कौन सी तारीख को कह रहे हैं कि वो अपना उसमें आएंगे इंडिया गेट पर अपनी मांगों को लेके, फिर कैंडल मार्च निकालेंगे या कोई ना कोई मार्च निकालेंगे। ऐसा वो कह रहे हैं कि वही जो हमने डिमांड रखी थी जंतर मंतर के आंदोलन खत्म होने के बाद, वो सरकार ने पूरी नहीं करी है, तो वो कैंडल मार्च निकालते हैं, क्या मार्च निकालते हैं वो पता लगेगा। और दूसरा, सितंबर में हमारे यहाँ 12-13 तारीख को ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। उसमें अभी तक तो सुनने में ये आया कि चाइना के जो शी जिनपिंग है राष्ट्रपति, वो भी आ रहे हैं। वो इससे पहले 7 साल पहले 2019 में आए थे यहाँ पे इंडिया में, और अभी आ रहे हो यहाँ पे। ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, और उसमें देखते हो और कौन कौन सी कंट्री के
इसमें आ रहे हैं। देखते हैं फिर ब्रिक्स सम्मेलन 2 दिन का होता है। ब्रिक्स सम्मेलन या जो ये सम्मेलन होता है ना, वो सब जैसे आपस में कंट्री वाले मिलते हैं और किसी न किसी टॉपिक या कोई डिस्कशन या कोई मुद्दे सुद्दे उस पर ऊपर बात करते हैं, जो भी चल रहा हो। और अपना मेरे ख्याल से बिजनेस सीजन भी थोड़ा करते हैं कि वो उनकी टीम भी आती है यहाँ पे और हमारी टीम भी होती है, तो उनसे जो भी ये करते हैं। बाकी आगे वो लागू हुआ कि नहीं हुआ वो तो कुछ नहीं, लेकिन ये ब्रिक्स सम्मेलन, ये सम्मेलन, वो सम्मेलन जो जहाँ पे होते रहते हैं हर कंट्री के जाते रहते हैं। जैसे हमारी कंट्री से भी जाते हैं, जब बाहर देश में होता है तो कहीं यहाँ पे भी हो रहा है 12 या 13 तारीख को दिल्ली में, तो समझ के रहना जाम मिलेगा। अब दिल्ली में ही हो रहा है या कौन सी दिल्ली में ही हो रहा है। तो जिनपिंग साहब आ रहे हैं, जिनपिंग जान तो ना, वो ही सुपर पावर है, सी जिनपिंग। वो भी मेरे ख्याल से, मैं तो कितने सालों से देख रहा हूँ, वो ही राष्ट्रपति रहते हैं वहाँ पे, उन्हीं की सरकार चलती है। एक तो चाइना में और एक अपना रसिया में, वहाँ के कभी भी राष्ट्रपति चेंज नहीं होते, कंटिन्यू वही रहते हैं। बाकी और देश में तो जैसे होते 5 साल का चुनाव होता है, कहीं 4 साल का होता है। तो मैंने चाइना में देखा वहाँ चेंज नहीं होते कभी राष्ट्रपति, और एक अपना रसिया में देखा वहाँ चेंज नहीं होते। पावर है भाई, सुपर पावर है। बाकी अमेरिका वाला तो अपना ईरान के ऊपर लगा गई, उसको अब वैसे तो हरा नहीं पा रहा, वो हार मान नहीं रहा। अब वो कह रहा है कि उसके ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई जाएगी जिससे वो थोड़ा सा डैमेज हो और वैसे हार जाए। लड़ाई में तो हरा नहीं पा रहे मेरे ख्याल से, बराबर कर रहे, वो यहाँ मारता है वो भी मारता है, यहाँ मारता है वो भी मारता है। तो मतलब उसको चारों तरफ से घेरा जाएगा। जो उसको बिजनेस कर रहा है, जो उसके ईरान की फर्स्ट कंट्री बिजनेस करेगी, जहाँ से वो सामान लेता है, जिस ट्रांसपोर्ट से किस चीज़ से, उस सब पे बैन लगाया जाएगा, उसको रूटों पे लाया जाएगा ईरान को, ताकि वो फिर बातचीत के लिए आए और शर्तें माने। डाटा सी देखते हैं आगे क्या होता है। और बताओ जी, आज 2 दिन से मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है। आज सुबह भी गए थे तब भी बारिश मिली थी, और वापसी में ही आए तब हल्की फुल्की बारिश मिली थी, सुबह भी मिली थी। अभी 2 दिन से तो मौसम बढ़िया बना हुआ है बारिश का। ऐसे ही 1-2 दिन और निकल जाएंगे, उसके बाद क्या नाम अपना सितंबर आ जाएगा, फिर 10-15 दिन और, उसके बाद फिर सर्दियाँ शुरू हो जाएगी, हल्की फुल्की छोटी सुबह शाम की तो शुरू हो ही जाएगी, और मौसम भी गर्मी का चला जाएगा। तो जब सर्दियों का मौसम आता है फिर हम गर्मियों के मौसम का इंतजार करते हैं, समर का इंतजार करते हैं, विंटर आता है तो फिर विंटर का मौसम शुरू में सही लगता है, फिर एक जनवरी फरवरी में थोड़ा वो होता है। बाकी तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर बढ़िया मौसम होता है इसका। तो लेटेस्ट ही देखते हैं अब कितनी जल्दी ये मौसम जाता है, फिर इसका दूसरा आता है। और कोई खास विषय है नहीं। बाकी अपने दोस्तों सोलंकी भाई, परम भाई, संदीप भाई, सबको राम राम, दिनेश भाई को भी राम राम, और मेरे साइलेंट एंड कंजूस रिश्तेदारों को भी राम राम, और मेरे जो ये ऑफिस वाले हैं कुछ तो अच्छे हैं, उनको भी राम राम। कुछ सारे अच्छे हैं, जो किसी के बारे में क्यों कुछ बोलना भाई, वहाँ हम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी के बारे में सारा भी ठीक है। तो अपने लिए अगर कुछ और है तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।